कथक भारत का अति सुंदर शास्त्रीय नृत्य का स्वरूप, और जो फिल्मी गीत इसके साथ संबंधित है जिससे मुझे अद्भुत प्रेरणा प्राप्त हुई। ये जो रचनाएं मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ वो एक दिन की रचना नहीं, जिन रचनाओं ने मुझे बहुत हृदय से छुआ मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। मेरा नम्र भाव ये है कि इस रचना का जो रस मैंने लिया, जो जगत को मैंने जाना, तो मेरा भाव है आप भी देखो, सुनो, आप क्या अनुभव कर रहे हो। तो आज से 7 दिन रचना कुछ इस तरह से प्रकट कर रहा हूँ। प्रथम रचना है तराना। परिचित हो आप तराना से। इसे शास्त्रीय नृत्य में कहते हैं तराना, शास्त्रीय संगीत में भी कहते हैं, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में तराना कहते हैं। जो कथक है इसका विकास उत्तर भारत में हुआ, इसका जन्म भी उत्तर भारत में हुआ और इसका विकास भी उत्तर भारत में हुआ। तो जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत है ये इसका संगीत है प्रकट करने का। तो जो तराना है, गायन में भी तराना है, नृत्य में भी तराना है। अब इसका आध्यात्मिक स्वरूप देखें। तराना क्या है? व्हाट इज तराना? जो आध्यात्मिक रूप है, या जिसे हम कहें प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ है नो डिमांड, नो कंप्लेन, जस्ट ग्रेटिट्यूड। जो कुछ मिला, पृथ्वी पर जन्म मिला, मनुष्य का देह मिल गया, इससे बड़ा क्या मिल सकता है? इतना सुंदर अवसर। तो तराना जो है इसमें एक तो परमात्मा के साथ वार्तालाप है, एक प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ। परम शक्ति के साथ अंदर से एक वार्तालाप है, जिसे आप प्रथम जो तराना है इसका राग है हमीर। बहुत सुंदर राग, सुने, श्रवण करें, देखें। ये राग ऐसा है, जैसे तराना ऐसा है, तुम ताना ना ना देर ताना देरे दीम दीम ताना देरे देरे तानी, तुम ताना ना ना देर देरे तानी। इसका कोई ऐसा खास अर्थ नहीं है, लेकिन ये जो सारे शब्द है अर्थविहीन शब्द, ये भीतर का आंतर मौन विकसित करने के लिए या आंतर मौन की प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया है, जिसमें परम अस्तित्व के साथ, समष्टि के साथ अंदर से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। एक दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर आह्वान है, आमंत्रण है। जो गांधर्व लोक के जीव है जिसका संबंध उत्सव के साथ, अब आप समझ सकते हो, जीवन का उत्सव उत्साह के बिना संभव नहीं। जब उत्साह प्रकट होता है, उत्साह तब प्रकट होता है जब हमारे भीतर की शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर बहती है। हमारे भीतर का जो आकाश है उसकी ओर जब बहने लगती है तो भीतर से उत्साह प्रकट होता है। जब भी उत्साह प्रकट हो, आप भीतर से देखो क्या हो रहा है, भीतर आप पाओगे शक्ति ऊर्ध्वगामी है। तो एक लोक ही है जिसका संबंध उत्सव और उत्साह के साथ है। उसके साथ ये सारी रचनाओं के साथ जुड़े हुए जितने भी जीव है, ये इसको आमंत्रित किया जाता है कि आप आए, पधारे। हमारी ओर से हम इस स्थान के लिए आमंत्रण देते हैं, रचना के लिए आमंत्रण देते हैं कि आप पधारे। और मैं आपको एक बात भी कहूँ आध्यात्मिक, ये सारी प्रक्रिया प्रकृति के बीच प्रकट की जाती है। इसका उत्तम माध्यम है प्रकृति। पूरा भारतीय शास्त्रीय संगीत या भारत के शास्त्रीय नृत्य जो प्रकट हुए, प्रकृति में प्रकट हुए। और ये जो सारे वृक्ष है, मैं ऐसे ही नाम नहीं बोलता, कुछ आत्माएं हैं जो ठहर जाती है, जैसे कि नीम का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, ठहर जाती है। और ये जो हमारी प्रक्रिया है उसमें अदृश्यमान सहायभूत रहती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती है कि जिसकी अवर जवर चालू रहती है, आती है फिर चली जाती है, फिर आती है, इस तरह से रहता है इसका विज्ञान। तो तराना में हम निमंत्रण करते हैं, जो आज की प्रथम रचना हमीर राग का तराना, आर डी बर्मन का कंपोजिशन, फिल्म है किनारा से लिया गया है ये तराना। लेकिन यहाँ पर इसका उपयोग निमंत्रण देने के लिए और पूरी समष्टि के साथ संबंध प्रस्थापित करने की ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रथम रचना या प्रथम प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना से आप परिचित हो। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलियाँ बाजे रे,
मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलियाँ बाजे रे। दोनों का राग है हमीर। तराना भी हमीर राग का कंपोजिशन है, और ये जो रचना है अद्भुत रचना। मैं कहूँ हमीर राग की भारत की पवित्र भूमि पर जितनी रचनाएं प्रकट हुई, मेरी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ रचना जो नौशाद ने प्रकट की। आप सुने इस रचना को, कितनी सुंदरता से पूरा नृत्य का कंपोजिशन किया हुआ है। तो दूसरी रचना ये है जिसमें राधिका का नृत्य बताते हैं, दिखाया जाता है कि मधुबन में राधा नाच रही है और कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। इसको नृत्य में प्रकट किया जाता है। पूरे शब्द देखे, क्योंकि 7 दिन चलेगी प्रक्रिया, राग को उतरने दे। हर राग का अपना एक असर है मस्तिष्क के ऊपर, पूरे चेता तंत्र पर, नर्वस सिस्टम, पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम, शरीर के सारे कण पर हर राग का असर है। मैं ताल से भी परिचित कर रहा हूँ, खाली राग नहीं। जो प्रथम रचना है तराना, इसमें 2 ताल है, एक है 1 ताल और अंत में ये बदल जाता है 3 ताल में। कथक का मुख्य ताल है 3 ताल। इसी तरह से मधुबन में राधिका नाचे रे, इसका ताल है 3 ताल। और जो तीसरी रचना है, इसका राग है जौनपुरी। रचना है चित नंदन आगे नाचूंगी, चित नंदन आगे नाचूंगी। आगे का आज कर लेंगे। तो ये प्रथम 3 रचना आपके समक्ष